Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आफ्टर कॉलेज व्हाट्स नेक्स्ट। तो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक को मैं यहाँ पे एड्रेस करने वाला हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं जून जुलाई अगस्त ये ऐसा मंथ होता है जहाँ पे ज़्यादातर कॉलेजेस के जो ग्रेजुएट्स हैं वो फाइनली अपनी डिग्री मतलब एग्जाम पास कर चुके होते हैं। अब उनके मन में एक चल रहा होता है क्या करें, क्या प्राइवेट सेक्टर की जॉब देखें या उनकी अगर ऑलरेडी जॉब लग गई है तो वो उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग अवेयर करना चाहूंगा। तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना है, अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। मोरोवर अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो मेरा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं बहुत सारा कंटेंट वगैरह शेयर करता हूँ। तो ये आपका स्कैन क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लो, मतलब क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लो और ज्वाइन कर लो। इसमें मैं दिख जाऊंगा, मेरे को आप मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो सामने आपके कोड आ रहा होगा, ऐप के थ्रू कॉइन्स का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। और डिस्काउंट से याद आया, अभी चल रही है हमारी सेल जिसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं ह्यूज डिस्काउंट एंड मल्टीपल बेनिफिट्स। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन आवर कोर्स। चलिए दोस्तों, आते हैं कॉलेज के बारे में। देखिए क्या है, कहीं ना कहीं मैं इस क्वेश्चन को अपने आप से भी रिलेट करता हूं। ठीक है, टुडे आप कहीं ना कहीं शायद मुझे जानते हो एज ए मेंटर फॉर रेगुलेटरी एग्जाम्स, द टॉप नॉच एग्जाम्स ऑफ द कंट्री। भी मैं इनके बारे में भी बात करूंगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपसे एक अपने दिल की बात कहूं तो मुझे ये एग्जाम्स के बारे में नहीं पता था। एंड इवन अगर मैं आपसे बोलूं, शायद अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो मेजॉरिटी ऑफ यू डू नॉट नो अबाउट दीज एग्जाम्स विच आर दी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द कंट्री। जी हाँ, वो तो धीरे धीरे जब मैंने, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब का नाम आपको नजर आता है तो सिर्फ एक जॉब सबसे पहले आपको नजर आती है, दैट इज यूपीएससी। एंड दैट इज रियलिटी यार, हर कोई इसी के बारे में बात करना चाहता है, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी। ठीक है, आ, मैं भी कहीं ना कहीं यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और इस जर्नी के थ्रू ही मैं जो है डिफरेंट एग्जाम्स के अक्रॉस आया। देखिए, यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन आफ्टर ग्रेजुएशन। बहुत सारे लैक्स ऑफ लैक्स एस्पिरेंट्स इसमें अपीयर होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ के सपने पूरे होते हैं और लाखों के सपने बिखर जाते हैं। अब वो जो लाखों लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये वीडियो उनके लिए भी है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं, ये वीडियो कहीं ना कहीं जो लोग मतलब कहते हैं ना कि अगर एक प्लान बी के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस वीडियो कुड बी फॉर देम ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो, मैं कुछ जॉब्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, पहले कुछ ऐसी जॉब्स जो हर वीकेंड से ना क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर मेरा ग्रेजुएशन सो एंड सो कोर्स में है, मैं कौन कौन से एग्जाम दे सकता हूं। ठीक है, एंड वो जॉब्स मुझे क्यों, मतलब क्यों मुझे उन जॉब्स को देखना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है ना, मैं आपके रिगार्डिंग एक सबसे पहले जो इंडिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करना चाहूंगा फॉर ए ग्रेजुएट। जो एक ग्रेजुएट अभी रिसेंटली पास आउट हुआ है वो उनको देख सकता है, उनको चेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाईएस्ट पेइंग कैटेगरी के टर्म्स में। ठीक है, हाईएस्ट पेइंग कैटेगरी, तो जी हाँ, देर आर फ्यू जॉब्स विच आर इवन मोर पेइंग देन द यूपीएससी। तो उनमें मैं आपको कुछ जॉब्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आती है आरबीआई ग्रेड बी। देखिए, मैं यहाँ पे कोई एग्जाम की फर्दर डिटेल्स के बारे में बात नहीं करने वाला अभी के लिए। इट्स लाइक दिस वुड बी लाइक अ जेनरिक सेशन। अगर आपको इस सेशन में मुझे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं फिर डिटेलिंग में जाऊंगा एक एक जॉब के। लेकिन अगर आपका मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं लगा तो इट्स लाइक ए जेनरिक, आपके लिए एक अवेयरनेस का काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। अवेयरनेस के तौर पे इसको ट्रीट करो एंड दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे इस जॉब के बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में बताओ, तो डेफिनेटली आई विल कम अप विद सर्टेन सेशंस। ठीक है, पहली हमारी जो क्राइटेरिया है दैट इज फॉर द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द कंट्री इन द गवर्नमेंट सेक्टर। मोर ओवर हर कोई इसको अप्लाई कर सके, डजेंट मैटर उसका बैकग्राउंड क्या है। वो एक बीटेक किया हुआ है, वो एक बीकॉम किया हुआ है, वो एक एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, डिफरेंट बैकग्राउंड से है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इस एग्जाम को अप्लाई कर सकूं। तो मैं पहले सिर्फ कुछ जनरल जॉब्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी हो सकता है इस साल से थोड़ा सा चेंज हो जाए, ग्रेड ए आपको देखने को मिले या दोनों देखने को मिले, या रिसेंटली जब आप इस एग्जाम के या इस वीडियो के क्रॉस आए तो मे बी तब तक
ये ग्रेड ए हो चुका हो, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, ये एक ऐसी जॉब है जो कि बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर आरबीआई के अंडर होती है। ठीक है, फॉर मैनेजरियल लेवल। इससे नीचे भी एक लेवल होता है, मैं थोड़ा सा आपको अवेयर कर दूं, जो कि आरबीआई असिस्टेंट का होता है। ठीक है, तो असिस्टेंट इट्स मोर लाइक अ क्लरिकल जॉब होती है, लेकिन अगेन आरबीआई की जॉब है तो इट इज ऑल्सो क्लरिकल लेवल में हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है। ठीक है, एंड टू एन एक्सटेंट हम कई बार इसको कंपेयर करते हैं पीओ से भी, जो कि एक मैनेजरियल जॉब होती है बैंक्स में, तो उससे हाई पे ये करती है। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी, ग्रेड ए, ये एक मैनेजरियल लेवल जॉब है। ठीक है, ग्रेड बी इट्स लाइक मैनेजर और ग्रेड ए इट्स लाइक असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना ए और बी से। यहाँ पे सैलरी बहुत हाई रहती है। मैं अगर रफ एस्टिमेशन दूंगा तो आप मान सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए, इवन हायर भी हो सकता है ग्रेड बी लेवल पे, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड ऑल। तो बहुत ही, मतलब अगर हम बात करें यूपीएससी से कहीं ज़्यादा ये पे करती है वाइट मनी में। ठीक है, मैं किसी को अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं करना चाहूँगा, मैं सिंपल आरबीआई के बारे में बात करूँगा। इसके रिगार्डिंग क्या है कि ये एग्ज़ाम हर साल होता है। इस साल थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कहते हैं टर्बुलेंसी है, थोड़ा सा डाउट्स हैं कि ग्रेड बी होगा या ए होगा, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, वैकेंसी थोड़ी कम ज्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। इट्स मोर लाइक आपको पहले अवेयरनेस तो हो, तभी तो आप मन बनाओगे कि प्रिपेयर अब करना है, नेक्स्ट करना है, उसके नेक्स्ट करना है, क्या करना है या नहीं करना, तो पहले अवेयरनेस तो क्रिएट हो ना। ठीक है, तो ग्रेड बी और ए का एग्जाम यहाँ पे होता है, फ्रिक्वेंटली होता है। ठीक है, हर साल होगा, तो आप इस जॉब को भी कहीं ना कहीं चेकआउट कर सकते हो फॉर एनी ग्रेजुएशन। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक परसेंटेज का क्राइटेरिया है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले आप अवेयर तो बनो। ठीक है, एज रेस्ट्रिक्शन भी होता है, लेकिन हमारी वीडियो इज फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। ठीक है, चाहे वो आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मुझे लगता है कि आपकी एज ज्यादा नहीं है, 22, 23, 24, 25। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग दिस, तो अभी आपके पास टाइम है, तो मैं आप एज के टर्म्स में भी यहाँ पे बात नहीं करने वाला, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर। तो आपका वॉट एवर योर ग्रेजुएशन इज, आप इस जॉब को देख सकते हो। इट इज द हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब इन द कंट्री। नेक्स्ट एक और जॉब जो है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो है IRDAI। ठीक है, ये इंश्योरेंस का रेगुलेटर है। अगले कुछ साल इसका रिक्रूटमेंट बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने वाला है। पिछले साल इसका रिक्रूटमेंट हुआ है, इस साल इसका रिक्रूटमेंट होगा, नेक्स्ट ईयर भी होगा। उसके बाद थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। अभी के लिए 2027 तक दिस वुड बी ए कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट साइकिल। तो ये भी एक रेगुलेटरी एग्जाम है, जैसे आरबीआई एक रेगुलेटरी एग्जाम है, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, हाईएस्ट पेइंग जॉब में से आता है। उसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है वो IRDAI है, और ये भी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आता है। मैं देखो यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट पेइंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फ्रेशर के लिए हाईएस्ट पे, उसे वर्क लाइफ बैलेंस से ज्यादा मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर आप जानोगे इन जॉब्स की डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस, ग्रोथ वगैरह, जो एक सपना होता है ना हर किसी एस्पिरेंट का, वो यहाँ पे मिलता है। लेकिन सपना आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी रूथलेस रहता है। तो आई वुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, तो ये भी एक जॉब है जो आप चेकआउट कर सकते हो। ये ग्रेड ए लेवल पे होती है, यानी कि असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे होती है। ठीक है, ये भी एक नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हो, अगेन ओपन फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट नाबार्ड कंटिन्यूअस रिक्रूटमेंट साइकिल है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंटिन्यूसली रिक्रूट करता है, अच्छी पेइंग जॉब है। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो एक फ्रेशर जो है वो टारगेट कर सकता है फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, एनी बैकग्राउंड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जर्नलिस्ट पोस्ट भी होती है और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पोस्ट भी होती हैं। सेम विद IRDAI में यहाँ पे IT का भी होता है, लीगल का भी होता है। ठीक है, तो मतलब आपकी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट भी आती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा, पहले मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो हर कोई बैकग्राउंड वाला बच्चा दे सकता है। नाबार्ड अगेन वेरी अच्छी, बहुत ही अच्छी जॉब मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, काफी अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, पे पर्क्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। तो दिस इज अगेन अ जॉब जिसका रिक्रूटमेंट हर साल होता है और आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो देखो कुछ वैकेंसीज ऐसी हुई जो ओपन फॉर ऑल है, जिनका नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है, हर साल इनका एग्जाम होता है। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू करो। इसके बाद कुछ ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूं, मतलब जैसे आपके पास SSC CGL हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे जनरली ना थोड़ी सी ऑफिसर लेवल के बारे में ही बात करूंगा, बट जो CGL वगैरह है उसकी आई वुड से कि यार देखो, अगर हम कुछ ऊपर की पोस्ट छोड़ दें तो उनका पे पक्स उतने हाई नहीं होते जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा उधर नहीं जाना चाहूँगा, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट एरिया ऑफ
माय एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, बट अगेन एसएससी सीजीएल भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हाँ पे पर्क्स के कंपैरिजन में वो पीछे इनमें से किसी से भी मैच नहीं होती, वो थोड़ा सा लोअर साइड रहती है कंपेयर टू दीज जॉब्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और भी एग्जाम्स में, जहां पे देखो पिछला एग्जाम था कंपटीशन इज रूथलेस, ओपन फॉर ऑल एंड हाईएस्ट पेइंग जॉब। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कंपटीशन थोड़ा सा ईजियर साइड हो जाता है, मतलब एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा ईजियर साइड हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं वैकेंसीज ज़्यादा रहती हैं तो जॉब की मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो फिर आपके हो जाते हैं देखो पीओ वगैरह की जॉब, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ, एंड अगेन इनके क्लर्क के एग्जाम, ठीक है। इनको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो अलॉन्ग विद एसएससी सीजीएल, ठीक है। अगेन ये भी बहुत अच्छी जॉब्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा आपको हेल्प कर, मतलब आई वुड से कि ये कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग जॉब्स हैं जो आप चेकआउट जरूर करना चाहोगे। एंड अगेन यहाँ पे मैं कहूँ आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इन एग्जाम्स के लिए अपियर कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी वैकेंसीज जो जनरली हम अवेयर नहीं होते और वो कुछ स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट्स रखती हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली वो आती रहती हैं, ठीक है। तो यहां पे कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ठीक है। देखिए क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड, ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर स्ट्रीम से आते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंस से आते हैं, लीगल से आते हैं, आईटी से आते हैं, एचआर से आते हैं, तो उनके लिए भी हर साल देयर इज अ फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है। जो मैंने शुरुआत में आपको रेगुलेटरी बॉडीज दिखाया था उसमें आपके आईआरडीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है, ठीक है। इसके अलावा सेबी में कुछ, मतलब अगर रेगुलेटरी एग्जाम्स के बारे में बात करें, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में बात करें, तो रेगुलेटरी में जो रेगुलेटरी बॉडीज फ्रिक्वेंटली स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के रिगार्डिंग रिक्रूट करती हैं उनमें आती हैं आपकी सबसे पहले आईआरडीआई, देन देयर इज आल्सो सेबी जो फ्रिक्वेंटली नहीं करता, आई वुड से फ्रिक्वेंटली नहीं करता, इनका थोड़ा सा एक साल का कभी कभी गैप आ जाता है, लेकिन यू शुड बी अवेयर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें देन देयर वुड बी नाबार्ड, नाबार्ड की भी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में जनरली मैं इन्हीं वैकेंसीज को यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए होती हैं, लाइक आईबीपीएस की होती हैं, आईबीपीएस एसओ, ठीक है। देयर आर सो मेनी वैकेंसीज रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफिसर, जिसमें फाइनेंस स्ट्रीम को स्पेशलिस्ट वेटेज दी जाती है, फाइनेंस एंड सीए कैंडिडेट्स को क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर एंड ऑल, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी है, यूनियन बैंक क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी है। तो अब कुछ टाइम से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पे एम्फेसिस रखा जा रहा है, देयर आर कंटिन्यूस रिक्रूटमेंट ऑन स्पेशलिस्ट साइड। इसी तरह आईटी की वैकेंसीज आती हैं, आईबीपीएस आईटी लीगल की वैकेंसीज आती हैं, एंड इवन जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने एसओ की वैकेंसीज निकाल के मतलब अनाउंस करते रहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग देखो वो रिक्रूटमेंट जैसे कुछ केसेस में तो वो फ्रीक्वेंट है, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर हो गया, पिछले 2-3 साल से रेगुलर है, हर साल वैकेंसी आती है, हर साल रिक्रूटमेंट करते हैं, अच्छे लेवल पर रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वो फाइनेंस वालों के लिए हो गए। इसी तरह आईबीपीएस आईटी की, लीगल की, एचआर की डिफरेंट वैकेंसीज होती हैं जो फ्रीक्वेंट कैलेंडर है। इसके अलावा इंडिविजुअल बैंक्स भी अपनी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं, ठीक है। जैसे यूनियन बैंक ने अभी क्रेडिट ऑफिसर की निकाली, इससे पहले नहीं उनकी ऐसी कोई वैकेंसी देखी गई, और उन्होंने ही आईटी की वैकेंसीज भी निकाली हुई हैं। तो वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी जो है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको उसमें डिफिकल्टी है कि आपको अपडेट चाहिए कि यार मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं, मैं लीगल बैकग्राउंड से हूं, मैं एचआर बैकग्राउंड या फाइनेंस से हूं, और मुझे इन वैकेंसीज का अपडेट मिलता रहे, तो उसके रिगार्डिंग देखो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट वैकेंसी आती है इस तरह की, हम उसको जरूर कवर करते हैं, फिर वो बैंकिंग सेक्टर की हो, वो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो हमारी कंपनीज होती हैं लाइक आईओसीएल,
या कोल इंडिया, इन सब में जो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसीज होती हैं कहीं ना कहीं अगर हम वो कवर करते हैं, नहीं तो एटलीस्ट हम आपको नोटिफिकेशन अपडेट तो उसका जरूर देते हैं, तो एटलीस्ट आप उनके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। भले ही अगर हम उस एग्जाम को कवर करें ना करें तो आपको अवेयर तो एटलीस्ट होंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं कि आप कॉलेज से अगर निकल चुके हो, आप या तो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, ठीक है, तो प्लीज फुल ऑन एनर्जी के साथ आप अपने स्किल्स पे काम कीजिए और कहीं ना कहीं यू विल लैंड अ गुड जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा आई वुड नॉट से दिस, देखिए इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड योर माइंड सेट, ठीक है। आप प्राइवेट सेक्टर में बड़े आसानी से कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत अच्छे लाइफ भी आप जो चाहते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें एक चार्म होता है फॉर दी गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग पहली चीज ये है कि बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जिनके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होती और वो हम इजीली क्रैक कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज बोलूँ, यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा नहीं होता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, लास्ट ईयर पीएनबी कैडेट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट निकला, ठीक है, इट वॉज फॉर एमबीए फाइनेंस एंड सीएस, ठीक है, और 750 वॉज द नंबर ऑफ वैकेंसीज, और 750 के अगेंस्ट जो फॉर्म फिलिंग हुई थी दैट वाज हार्डली 7-8,000, एंड जो यहाँ पे कंपटीशन जो रियली में एक्चुअली एग्जाम में अपीयर हुए थे तो 5 से 6 हजार बच्चे ही अपीयर हुए थे। तो आप सोचो कि एक यूपीएससी जहाँ पे 11, 12, 15 लाख, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, वहां पे इतना बच्चा अपीयर होता है एंड फाइनली 1,000 कुछ सेलेक्ट होते हैं, वहीं 6,000 में से ऑलमोस्ट 750, मोर देन 10% इज द सिलेक्शन रेट, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप उसके लिए अवेयर थे, क्या आप उसके लिए तैयार थे। तो इस तरह की वैकेंसीज के बारे में अगर आप अवेयर हो तो आप एक ऑफिसर लेवल पे अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा इजी रूट से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग ही मैंने वीडियो बनाया था कि कहीं ना कहीं आपको पता लगे कि एक अगर आपका एक जनरल बैकग्राउंड है, यू आर लुकिंग फॉर अ टॉप नॉच जॉब, तो वो रेगुलेटरी एग्जाम्स आ जाते हैं। देन देर आर फ्यू वैकेंसीज, अगर आपको लग रहा है कि कंपटीशन बहुत रूथलेस है, मैं उनको नहीं कर सकता, तो आपके पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर या जनरल थोड़ी सी कहते हैं ना कि जैसे हमने बोला, अगर आरबीआई आप नहीं कर पा रहे तो आपके पास पीओ का जो ऑप्शन है, आपके पास क्लर्क का ऑप्शन है, आपके पास सीजीएल का ऑप्शन है, एंड बाई चांस आपकी स्पेशलिस्ट एजुकेशन है, आपकी फाइनेंस स्ट्रीम रही है, आपकी कॉमर्स स्ट्रीम रही है, एचआर, तो आपके पास तब भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर, एंड अगर आपको इसमें प्रिपरेशन करनी है, मन बनाना है, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें किसी पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग आपको फर्दर मोर डिटेल्स प्रोवाइड करूं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो बच्चे यहाँ पे दे आर ऑलरेडी अवेयर और वो यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन लोगों से मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगा कि देखो, इन सभी कोर्सेज के रिगार्डिंग हमारा एक वन सिंगल पैक रहता है, बैंक महापैक प्लस, जिसमें हम रेगुलेटरी एग्जाम्स, जो भी यहाँ पे रेगुलेटरी एग्जाम्स आते हैं उनके हम कवरेज करते हैं, बीट आरबीआई, बीट नबार्ड, बीट आईआरडीआई, बीट आईएफएससी, सेबी, सभी रेगुलेटरी एग्जाम्स की कवरेज उसमें रहती है। एंड इवन जो हम स्पेशलिस्ट ऑफिसर या बैंकिंग एग्जाम्स कवर करते हैं वो भी उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, और वो प्राइस खासकर अगर ईद जैसा मौका हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है एंड विद एडिशनल बेनिफिट्स लाइक डबल वैलिडिटी, ठीक है। तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो, डू चेक आउट द कोर्स। मैं आपको एक बार थोड़ा सा कोर्स की डिटेलिंग भी दिखा देता हूं, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, अड्डा 24/7, ठीक है। दिस इज द मैं इस महापैक के बारे में बात कर रहा हूं, बैंक महापैक प्लस। सपोज आप इसमें अगर ओपन करके देखेंगे तो एग्जाम्स की जब आप कैटेगरी देखोगे तो आपको मजा आएगा। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी एसओ, आईबीपीएस एसओ, आरबीआई असिस्टेंट, जो एग्जाम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, आरआरबी पीओ, एसओ, एएफओ, पीओ, आईआरडीआई, एंड सो मेनी एग्जाम्स, सो मेनी मोर एग्जाम्स आर देयर। तो आप इसको एनरोल कर सकते हो। सभी के यहाँ पे मॉक टेस्ट कोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं, जो भी कोर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे उसको आपको यहाँ पे कवरेज मिल जाएगी। एंड अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हो तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। As soon as you apply the code, currently अभी हमारी क्योंकि सेल चल रही है तो मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट जो इतने सारे एग्जाम्स कवर करता हो, ठीक है। तो दैट इज इट गाइस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। कोई पर्टिकुलर एग्जाम है, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड योर रेस्पॉन्स विल बी द अल्टीमेट फैक्टर, जिसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा आगे मुझे इस तरह की वीडियो करनी है या नहीं करनी। बिकॉज देखो, अगर आपको
अवेयरनेस चाहिए तो वो तो अपना काम है ही, लेकिन इट्स मोर लाइक हम कंटेंट भी कवर कराते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे रहती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।